अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपसे आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ हिच हाइकिंग अक्रॉस सहारा डेज़र्ट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर स्टूडेंट को फ़र्दर बताने की बजाय उन्हें खुद ही जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उन्हें इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हैं। आपकी एक्सरसाइज में इतने सफिशेंट क्वेश्चंस हैं कि अगर आप उनको अच्छी तरह से तैयार करें तो आपको मज़ीद बहुत कम मज़ीद क्वेश्चंस हैं जो तैयार करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ सहारा, कंपेयर द साइज़ ऑफ सहारा विद दैट ऑफ इंग्लैंड। कि कोई भी क्वेश्चन आए कि सहारा का साइज़ कितना है या इस इंग्लैंड से इसे कंपेयर करें तो आप यही आंसर लिखेंगे। द सहारा डेजर्ट स्ट्रेचेज ऑन द होल नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। सहारा डेजर्ट पूरे नॉर्थ ऑफ अफ्रीका पर फैला हुआ है। इट्स द बिगेस्ट सैंडी लैंड ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेतला इलाका है। इफ़ अ जाइंट पुट सहारा इन द मिडल ऑफ इंग्लैंड, ये जो एग्ज़ाम्पल है, इसी एग्ज़ाम्पल को पूछने के लिए आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा और ये आपकी बुक से ही एग्ज़ाम्पल है कि अगर कोई जिन सहारा को उठा के सहारा पुट्स इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ सहारा, पुट्स इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ सहारा। अगर कोई जाइंट इंग्लैंड को उठा के सहारा डेजर्ट के दरमियान में रख दे, इट वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू फाइंड इट आउट। इसको ढूंढना एक मुश्किल काम होगा। सहारा डेजर्ट इज़ मैनी टाइम्स बिगर देन इंग्लैंड। सहारा डेजर्ट इंग्लैंड से कई गुना बड़ा है। अब अगर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं तो ये नहीं है कि आप जब 2 मंथ्स रह जाएंगे एग्ज़ाम में, जिन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो वहाँ से शुरू कर दें, बल्कि अभी से अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स बनाएं। और अगर आपने इसको बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर देना है तो आप यहाँ से शुरू करें इफ़ से। इफ़ अ जाइंट पुट्स इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ सहारा, अगर एक जाइंट इंग्लैंड को उठाकर सहारा के दरमियान में रख दे, इट वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू फाइंड इट आउट। इट का मतलब इंग्लैंड है, तो इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होगा। सहारा डेजर्ट इज़ मैनी टाइम्स बिगर देन इंग्लैंड। सहारा डेजर्ट इंग्लैंड से कई गुना बड़ा है। बस इतना आप जो है शॉर्ट जिन्होंने आंसर लिखना है वो इतना लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द थ्रेट ऑफ क्रिस्टोफर्स फॉस्टर मदर। क्रिस्टोफर की जो आया अम्मा हैं वो क्या कह के उन्हें डराया करती थी। हाउ डिड क्रिस्टोफर केम बाय द आइडिया ऑफ हिच हाइकिंग अक्रॉस सहारा डेजर्ट। क्रिस्टोफर को ये अजीब सा ख्याल कैसे आया कि वो सहारा डेजर्ट में हिच हाइकिंग करें। एवरी टाइम व्हेन क्रिस्टोफर वॉज नॉटी इन हिज चाइल्डहुड, जब भी अपने बचपन में कभी भी क्रिस्टोफर शरारत करते, हिज फॉस्टर मदर यूज टू थ्रेटन हिम टू सेंड हिम टू टिम्बकटू। तो उनकी फॉस्टर मदर उन्हें डराया करती थी कि वो उन्हें टिम्बकटू भेज देंगी। इंस्टेड ऑफ बीइंग अफ्रेड, बजाय डरने के, इट रोज़ इन हिम अ कीन डिज़ायर टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस। इसने उनमें एक शदीद ख्वाहिश पैदा की कि वो इस दूर दराज की जगह को देखें जिसका नाम था टिम्बकटू। व्हेन ही बिकेम यंग, जब वो जवान हुए, ही हैड अ वंडरलस्ट मीन घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़। जब वो जवान हुए तो उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। हिज फर्स्ट एडवेंचर वॉज टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन $80 ओनली। उनका पहला एडवेंचर ये था कि $80 में सारी दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगाया उन्होंने। देन ही डिसाइडेड टू डू हिच हाइकिंग फ्रॉम बाउसादा टू टिम्बकटू। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हिच हाइकिंग करेंगे वो सहारा डेजर्ट में। ही डिसाइडेड टू डू हिच हाइकिंग इन सहारा डेजर्ट, यहाँ आप लिखेंगे इन सहारा डेजर्ट फ्रॉम बाउसादा टू टिम्बकटू। और अगर आपने इसको शॉर्ट आंसर देना है तो आप यहाँ तक सिर्फ इसको लेंगे कि एवरी टाइम व्हेन क्रिस्टोफर वाज नॉटी इन हिज चाइल्डहुड, हिज फॉस्टर मदर यूज टू थ्रेटन हिम टू सेंड हिम टू टिम्बकटू। जब कभी भी क्रिस्टोफर शरारत करते तो उनकी आया अम्मा उनको कहती कि उन्हें क्रिस्टोफर को जो है वो कहाँ भेज देंगी, टिम्बकटू भेज देंगी। इंस्टेड ऑफ बीइंग अफ्रेड, इट रोज़ इन हिम अ कीन डिज़ायर टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस। बजाय डरने के उनके जहन में एक शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो इस दूर दराज की जगह को देखें। अब इसकी वजूहात तो 2 हैं कि क्रिस्टोफर ने हिच हाइकिंग का वहाँ क्यों डिसाइड किया। पहली वजह उनकी आया अम्मा फॉस्टर मदर की थ्रेट थी, लेकिन दूसरी वजह उनकी वंडरलस्ट भी थी कि वो जब जवान हुए तो उन्हें बहुत शदीद वंडरलस्ट थी।
क्वेश्चन नंबर 3, हाउ या वाई, हाउ कैसे, वाई क्यों, डिड ही मैनेज हिज सीट इन द वेपन कैरियर, वेपन कैरियर असला ले जाने वाली गाड़ी में कैसे और क्यों क्रिस्टोफर को ज़रूरत पड़ी कि वो उसमें सीट लें। क्रिस्टोफर वॉज मूविंग फ्रॉम बाउसादा टू गर्दाया, क्रिस्टोफर पहले शहर बाउसादा, पहले टाउन बाउसादा से दूसरे टाउन गर्दाया की तरफ जो है वो मूव कर रहे थे इन अ स्लो मूविंग ट्रक, एक बहुत ही सुस्त रफ्तार ट्रक में। द हीट वॉज इंक्रीजिंग, हीट जो है वो बढ़ रही थी। इन द मीन वाइल अ फास्ट मूविंग कैरियर ओवरटुक पास्ट बाय, ओवरटुक या पास्ट बाय में से जो भी आपको याद रह जाए आप वो लिख दें कि एक जल्द ही इन द मीन वाइल एक तेज़ चलने वाले वेपन कैरियर उनके करीब से गुजरा। ही रिक्वेस्टेड द लेफ्टिनेंट टू लेट हिम ट्रैवल इन इट, उन्होंने लेफ्टिनेंट इंचार्ज को रिक्वेस्ट की कि वो इसमें उन्हें ट्रैवल करने दें। इट मीन वेपन कैरियर। ही शोड हिम अ कैंसल परमिट ऑफ वॉर मिनिस्ट्री टू ट्रैवल विद फ्रेंच आर्मी, उन्होंने एक वार मिनिस्ट्री जो थी वजारत जंग, फ्रांस की वजारत जंग से हासिल किया हुआ एक परमिशन लेटर दिखाया जिसके तहत उनको ये इजाज़त दी गई थी कि वो जो हैं वो फ्रेंच आर्मी के फॉरेन फ्रेंच लीजन के साथ यानी फ्रेंच आर्मी के साथ जो है वो सफ़र कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। कैंसल, लेकिन ये कैंसिल किया हुआ था, ये परमिट जो है जब दिया गया उसके बाद उन्हें कैंसिल कर दिया गया था उनके परमिट को। लेकिन द स्टैम्प ऑफ कैंसलेशन द लेफ्टिनेंट लकीली कॉमा खुशकिस्मती से द स्टैम्प ऑफ कैंसलेशन वॉज एट द बैक साइड ऑफ द परमिट, परमिट के पिछली तरफ सफ़े के उल्टी तरफ बैक साइड पर कैंसलेशन की स्टैम्प लगाई गई थी। द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न ओवर द परमिट, लेफ्टिनेंट ने परमिट के सफ़े को पलट कर नहीं देखा। एंड ही सॉ स्टैम्प ऑफ कैंसलेशन, और इसलिए ना ही उन्होंने कैंसलेशन की स्टैम्प देखी। ही अलाउड क्रिस्टोफर टू ट्रैवल विद हिम और विद दैम, और उन्होंने आर्मी के साथ क्रिस्टोफर को वेपन कैरियर में सफ़र करने की इजाज़त दे दी। अगर आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको आंसर करना है तो आप लिखेंगे क्रिस्टोफर वॉज मूविंग इन अ स्लो ट्रक, क्रिस्टोफर एक स्लो ट्रक में मूव कर रहे थे। द हीट वॉज इंक्रीजिंग, और हीट जो है वो बढ़ती जा रही थी। ही रिक्वेस्टेड द लेफ्टिनेंट टू लेट हिम ट्रेवल इन इट की जगह आप क्या लिखेंगे, वेपन कैरियर। उन्होंने लेफ्टिनेंट से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें वेपन कैरियर में सफ़र करने की इजाज़त दे दें। ही शोड हिम उसके बाद है ही शोड हिम द कैंसल परमिट ऑफ वॉर मिनिस्ट्री टू ट्रैवल विद फ्रेंच आर्मी, उन्होंने उससे जो है कैंसल परमिट दिखाया फ्रेंच आर्मी की तरफ से, जिसमें उन्हें इजाज़त दी गई थी कि वो फ्रेंच आर्मी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। लकीली द स्टैम्प ऑफ कैंसलेशन वाज एट द बैक साइड ऑफ परमिट, खुशकिस्मती से परमिट के बैक साइड पर कैंसलेशन की स्टैम्प थी। ठीक है, द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न ओवर द परमिट एंड सॉ द स्टैम्प ऑफ कैंसलेशन, और लेफ्टिनेंट ने जो है वो नहीं देखी जो थी। अच्छा आप ऐसे करें, आप ले लिखें वो चुप। लकीली जो थे वो वॉर मिनिस्ट्री से उन्होंने लेफ्टिनेंट ने पलट कर नहीं देखी कैंसलेशन की स्टैम्प। ही अलाउड क्रिस्टोफर टू ट्रैवल विद दैम, और उन्होंने क्रिस्टोफर को परमिशन दे दी कि वो उनके साथ ट्रैवल करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ गर्दाया, गर्दाया का सबसे नुमाया फ़ीचर क्या था। पहला शहर था बाउसादा, जहाँ से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, उसको वहाँ के नेटिव्स जो हैं पोर्ट ऑफ सहारा कहते थे। दूसरा शहर था गर्दाया, गर्दाया शहर नहीं था, टाउन था, और ये जो था ये अपनी मक्खियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। द मोस्ट नोटिसेबल, गर्दाया वॉज अ टिपिकल डेजर्ट सिटी, जैसे डेजर्ट के शहर होते हैं बिल्कुल वैसा ही गर्दाया भी एक शहर था। इट्स मोस्ट नोटिसेबल फीचर वॉज इट्स काउंटलेस फ्लाइज, और इसका सबसे नुमाया फ़ीचर इसकी अनगिनत मक्खियाँ थीं। दीज फ्लाइज वर नॉट हेजिटेंट इन फॉलोइंग योर मॉर्सल इन टू योर माउथ, और ये आपके लुकमे के पीछे पीछे आपके मुँह में जाने से भी हेजिटेंट हिचकिचाने वाली नहीं थी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज फ्लाइज फ्राम गेटिंग इन टू योर माउथ विद फूड, और आपको बड़ा ध्यान करना पड़ता था कि ये मक्खियाँ फूड के साथ कहीं आपके माउथ में ना चली जाएं। दीज
फ्लाइज कवर्ड एवरीथिंग दैट हैड द रिमोटेस्ट रिलेशनशिप विद फूड। ये फ्लाइज हर उस चीज़ को कवर करके रखती थी जिसका दूर दराज तक भी खाने की किसी चीज़ से दूर का भी कोई ताल्लुक़ होता। क्रिस्टोफर सॉ चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट्स। क्रिस्टोफर ने गलियों में बच्चे देखे। ऑल ऑफ देम सीम टू वेयर द मास्क ऑफ फ्लाइज। ऐसा लगता था उनके चेहरों पे मक्खियाँ ऐसे चिपकी हुई थी कि लगता था कि उन्होंने मक्खियों का मास्क पहना हुआ है। और अगर आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप इतना लिखेंगे, गर्दाया वॉज अ टिपिकल डेजर्ट सिटी। गर्दाया मखसूस किस्म की एक डेजर्ट का शहर था। इट्स मोस्ट नोटिसेबल फीचर वॉज इट्स काउंटलेस फ्लाइज। और इसका सबसे जो नोटिसेबल फीचर था वो इसकी मक्खियाँ थीं जो अनगिनत थीं। क्रिस्टोफर सॉ चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट। क्रिस्टोफर ने बच्चे देखे गलियों में। ऑल ऑफ देम सीम टू वेयर द मास्क ऑफ फ्लाइज। यूँ लगता था कि उन सब ने ही मक्खियों का मास्क पहना हुआ है, मक्खियों का नकाब लिया हुआ है। हाउ डिड दे मैनेज टू ड्राइव अ हैवी ट्रक ऑन द सॉफ्ट सैंड ऑन द ट्रैकलेस डेजर्ट। अब इस क्वेश्चन में दो कीवर्ड्स हैं कि ट्रैकलेस डेजर्ट में वो कैसे ट्रक चलाते थे और सॉफ्ट सैंड के ऊपर वो कैसे ट्रक चलाते थे। तो अब देखें, ये दोनों क्वेश्चन, दोनों चीज़ों को आपको लेके चलना पड़ेगा। ट्रैकलेस डेजर्ट में तो क्रिस्टोफर कहता है कि ड्राइवर्स को रास्ता बिल्कुल पता होता था और ये अनकेनी स्किल थी। अनकेनी का मतलब कि ना समझ में आने वाली, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसे रास्ता ढूंढते थे क्योंकि रास्ता बना नहीं हुआ था। और दूसरी चीज़ थी कि सॉफ्ट सैंड के ऊपर ट्रक नहीं चल सकता था। उसके लिए वो क्या करते थे, 10 फुट स्टील की पट्टियों का एक जाल 10 फुट लंबा उनके पास होता था। वो पहियों के नीचे रख देते थे। इस तरह से ट्रक के लिए एक रनवे बन जाता था और सॉफ्ट सैंड के ऊपर इस पहिए नहीं लगते थे, बल्कि इस जाल के ऊपर से पहिए जो हैं सॉफ्ट सैंड के ऊपर से गुजर जाते थे। तो द ट्रक ड्राइवर्स ड्रोव ऑन द ट्रैकलेस डेजर्ट विद एन अनकेनी स्किल। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है सिनोनिम्स करते हुए भी, और शायद मैंने आपको इस वर्ड को लेक्चर में भी डिस्कस किया होगा। अगर आपने इन क्वेश्चन आंसर्स से पहले इसका लेक्चर नहीं लिया, पहला लेक्चर जनरल लेक्चर था जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो इस में है, इस चैप्टर में वो आपसे शेयर की गई है। उसके पॉइंट्स बना के मैंने शेयर किए हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैंने फिर इसकी टेक्स्ट की रीडिंग की और इसके सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स डिस्कस किए। दूसरी वीडियो आप वो देखेंगे और उसके बाद ये तीसरी वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर्स की, वो आप देखेंगे। तो हाउ डिड दे मैनेज टू ड्राइव अ हैवी ट्रक ऑन द सॉफ्ट सैंड ऑन द ट्रैकलेस डेजर्ट। ट्रैकलेस पाथलेस, जिस पे रास्ता ना बना हो, उस डेजर्ट पे और सॉफ्ट सैंड पे उन्होंने ट्रक को कैसे चलाया। द ट्रक ड्राइवर्स ड्रोव ऑन द ट्रैकलेस डेजर्ट विद एन अनकेनी स्किल। ट्रक ड्राइवर्स ना ऐसी स्किल से, ऐसे हुनर से चला रहे थे ट्रक को जिसकी वजाहत नहीं की जा सकती। वो अनकेनी, गैर मामूली और अजीब सी स्किल थी। इट कुड नॉट मूव ऑन द सॉफ्ट सैंड। और ट्रक, इट से मुराद यहाँ पर वो है ट्रक है। ट्रक जो है वो सॉफ्ट सैंड पे मूव नहीं कर सकता था। दे पुट अ 10 फुट नेट ऑन द स्टील स्ट्राइप्स। वो 10 फुट का नेट जाल रखते थे। ऑफ द स्टील स्ट्राइप्स, ऑफ द स्टील स्ट्राइप्स, स्टील की स्ट्राइप्स मीन पट्टियों का बना हुआ। अंडर द व्हील्स ऑफ द ट्रक, ट्रक के व्हील्स के पहियों के नीचे। टू मेक अ रनवे ऑन सॉफ्ट सैंड, ताकि वो सॉफ्ट सैंड के ऊपर एक रनवे बना सकें। और 6 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टेल क्रिस्टोफर अबाउट 3 इंग्लिशमैन। 3 अंग्रेज़ों का 3 इंग्लिशमैन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यही आंसर लिखेंगे। और ये मैंने बड़ा इजी और सॉफ्ट आंसर जो है वो बनाया है। द ड्राइवर हैंड आउट, ड्राइवर जिसका नाम हैंड आउट था, टोल्ड दैट 3 इंग्लिशमैन ट्राई टू क्रॉस द डेजर्ट विद अ लिटिल सप्लाई ऑफ वाटर। हैंड आउट जो ड्राइवर था उसने क्रिस्टोफर को बताया कि 3 अंग्रेज़ों ने, 3 इंग्लैंड के लोगों ने जो है अपनी गाड़ी में सहारा डेजर्ट को पार करने की कोशिश की विद अ वेरी लिटिल सप्लाई ऑफ वाटर। वेरी लिटिल सप्लाई ऑफ वाटर, या आप लिख सकते हैं 1 डेज सप्लाई ऑफ वाटर। एक दिन के पानी की सप्लाई के साथ उन्होंने सहारा डेजर्ट को क्रॉस करने की अपनी गाड़ी में कोशिश की। देयर कार स्टक, ये स्टक मीन फंस जाना। इन अ सैंड ड्यून, उनकी गाड़ी एक सॉफ्ट रेत के टीले में फंस गई। देयर बॉडीज़ वर फाउंड ड्राई एज लीव्स। जब उनकी जिस्म जब मिले, जब 3 दिन के बाद उनकी लाशें मिली तो उनके जिस्म कैसे थे, ड्राई एज लीव्स, पत्तों की तरह ड्राई थे। आफ्टर 3 डेज़, 3 दिनों के बाद।